हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल अमर सायर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि भाई एग्जाम में आपसे कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कितने मार्क्स का वो आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए खोल लिया है आपका सिलेबस डी फार्म का ईयर 2020 के हिसाब से। सबसे ऊपर चैप्टर 1 के अंदर हमको बताया गया है भाई हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स का आता है? जनरली 5 मार्क्स में ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर 1 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जिसमें आता है फार्मेकोपिया। ज्यादातर आईपी के बारे में ही पूछा जाता है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्मेकोपिया, ज्यादातर इनके बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड चैप्टर पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी पूछ लेते हैं भाई सारी पैकेजिंग के बारे में बता दो। ठीक है, अभी हम देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूरा ही एज इट इज उठाकर पूछ लेते हैं, या कभी कभी पूछ लेते हैं भाई ग्लास की बताओ एडवांटेज डिसएडवांटेज, या मेटल की बताओ एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है ना, ये सब पूछा जाता है। फिर आता है अपन चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 में क्या भाई, फार्मास्यूटिकल एड्स। 5 नंबर का सवाल इससे नहीं बनता, जनरली इसके अंदर से नहीं बनता 5 नंबर का सवाल। हाँ, 3 नंबर के सवाल में जनरली इसे सवाल पूछे जाते हैं भाई एग्जाम्पल बता दो ऑर्गेनोलेप्टिक स्वीटनिंग एजेंट्स का। ठीक है। या प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्वेटिव से 5 नंबर का सवाल बन सकता है कभी। प्रिजर्वेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का सवाल भी इससे आ सकता है कि भाई एग्जाम्पल्स बता दो प्रिजर्वेटिव्स के, जनरली कौन से यूज होते हैं। ठीक है। तो मेजरली फार्मास्यूटिकल एड्स और प्रिजर्वेटिव से 3 नंबर के सवाल आ सकते हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं। ठीक है। इसके बाद देखें हम, इसके बाद क्या है हमारा टॉपिक। इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 आती है। यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बड़े बड़े सवाल बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है भाई यूनिट ऑपरेशंस। ठीक है। यूनिट ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या पूछा जाता है भाई, साइज रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है भाई बॉल मिल। बॉल मिल जरूर पूछी जाती है। ठीक है। जिसमें क्या बोलते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन बताओ बॉल मिल की, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताओ बॉल मिल की। ठीक है ना। तो मेजरली कौन सा आएगा भाई, बॉल मिल आएगा 5 नंबर में। हैमर मिल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से देखें तो बॉल मिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बॉल मिल आता है जनरली। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का सवाल, अभी हम पहले 5 नंबर के सवाल की बात कर रहे हैं। 5 नंबर का सवाल उसके बाद कौन सा आता है भाई, उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर का सवाल आता है हमारा। 5 नंबर का सवाल हमारा आता है भाई ड्राइंग से। ड्राइंग क्या है भाई, ड्राइंग में पूछता है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्रायर, लायोफिलाइजर। ठीक है, लायोफिलाइजर बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये फ्रीज ड्रायर और लायोफिलाइजर एक ही होता है। ठीक है। इसमें 5 नंबर में क्या क्या पूछ सकते हैं भाई, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर बता दो, या फ्रीज ड्रायर के बारे में बता दो। ठीक है। साथ ही एक्सट्रैक्शन से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉक्सलेट। सॉक्सलेट अपैरेटस बोल सकते हैं। ठीक है। या बोल सकते हैं हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन। ठीक है, हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन भी बोल सकते हैं हम उसको। ये सवाल इनसे पूछा जाता है। फिर अगला आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अगेन टैबलेट्स। टैबलेट्स बहुत बड़ा टॉपिक, वो बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है। इसके अंदर से डायरेक्ट पूछते हैं भाई टैबलेट्स के बारे में बता दो। ठीक है। कितने तरीके की टैबलेट्स हैं, क्लासिफाई कर दो टैबलेट्स को। ठीक है ना। तो ये सारा क्या पूछा जाता है, टैबलेट्स के बारे में पूछा है। अगर लिखा आ जाए भी एक्सप्लेन टैबलेट्स, तो उसके अंदर क्या सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे भाई, टैबलेट्स की डेफिनेशन, फिर उसकी क्लासिफिकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे, फिर टाइप्स बताएंगे। ठीक है ना, पॉलीमर्स बताएंगे कौन से यूज कर सकते हैं, वो सब आप इसमें बताएंगे। उसके बाद टॉपिक आता है भाई कैप्सूल्स का। कैप्सूल्स के अंदर पूछते हैं भाई साइज बता दो कैप्सूल का। ठीक है। कैप्सूल अलग अलग साइज के आते हैं भाई, 000, 000, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे कैप्सूल्स आते हैं ना। ठीक है, ये सारे साइज के कैप्सूल आते हैं। हमको पता है भाई जितना छोटा नंबर उतना बड़ा कैप्सूल का साइज। 000 सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा 00, फिर 0, और सबसे छोटा 5 नंबर का कैप्सूल। ठीक है ना। तो ये हम कैप्सूल्स के बारे में जान गए।
उसके बाद आगे और देखें और कौन सा भी चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, लिक्विड ओरल्स। अब भाई लिक्विड ओरल्स यानी लिक्विड वाले प्रिपरेशन जो हमको पीनी पड़ती हैं, पीने वाली दवाइयां, उसमें क्या इंपॉर्टेंट आता है? 5 नंबर पे सिरप पूछ सकते हैं, एलिक्सर, ठीक है, और साथ ही क्या पूछ सकते हैं भाई, इमल्शन और सस्पेंशन में डिफरेंशिएट कर दो आप, ठीक है। ये ज्यादातर कौन से है भाई, देखो पूछा क्या जाता है कि सिरप को डिफाइन करें, एलिक्सर को डिफाइन करें, ठीक है, साथ ही क्या बताएं, प्रिपरेशन बताएं, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। फिर इमल्शन को डिफाइन पूछ सकते हैं, अगला सवाल आ सकता है भाई इमल्शन और सस्पेंशन को डिफाइन करो और इनके बीच में डिफरेंसेस बताओ, ठीक है, ये आ सकता है। अगला क्या टॉपिक है भाई हमारा, टॉपिकल प्रिपरेशंस। टॉपिकल प्रिपरेशन से जनरली 5 नंबर का सवाल नहीं आता, फिर भी इसमें क्या कर सकते हैं, 2-3 टॉपिक उठा सकते हैं, जैसे ऑइंटमेंट पूछ लेंगे, क्रीम्स पूछ लेंगे और लिनीमेंट्स पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 नंबर का सवाल बना के 3 टॉपिक्स दे देंगे उसके अंदर। उसके बाद नेसल और ईयर प्रिपरेशन जनरली 5 नंबर में नहीं। उसके बाद हमारा आता है स्टेराइल फॉर्मुलेशंस। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस जिनमें कंटेमिनेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसमें कौन सा आता है भाई, इंजेक्टेबल्स पूछ लेते हैं, इंजेक्टेबल्स के बारे में बताइए, ठीक है, क्यों स्टेराइल होनी चाहिए, क्यों, क्या एडवांटेज है, ठीक है, इनका क्या डिसएडवांटेज है, स्टेराइल क्यों होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, वो सब पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सेरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका मैन्युफैक्चरिंग मेथड जनरली पूछा जाता है, जनरली किनका पूछा जाता है भाई, सेरा का पूछा जाता है और टॉक्सॉइड का जनरली पूछा जाता है, ठीक है। और वैक्सीन है, वैक्सीन का भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक क्या हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही जो टैबलेट की बात की थी, टैबलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है ना। तो 5 नंबर का सवाल इनसे जरूर जरूर आ सकता है। 6th, अगला चैप्टर आता है भाई चैप्टर नंबर 6। अब भाई निहायत ही आसान चैप्टर है ये, इसके अंदर भाई सिंपल है चैप्टर 6, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन, एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। भाई 5 नंबर में इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता, इसमें लिखने के लिए बहुत कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिर साथ ही क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इससे क्या पूछ सकते हैं भाई, सीजीएमपी बता दो, ठीक है, जनरली नहीं आता, सीजीएमपी इससे पूछ सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही डिफरेंशिएट बोल सकते हैं भाई, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंशिएट कर दो हमारे लिए। इसके बाद देखिए वो आपसे क्या पूछ सकते हैं भाई, देखो सीजीएमपी तो पूछ सकते हैं, 5 नंबर का सवाल है, रेयरली आता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, वो बोल सकते हैं भाई कैलिब्रेशन है और वैलिडेशन है, इन दोनों की डेफिनेशन दो और इनके बीच में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, ये सवाल इसमें पूछा जा सकता है। फिर क्या बात करें भाई, अगला है भाई चैप्टर नंबर 7। अब आती है भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 5 नंबर सीधा सीधा पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसमें आप इंट्रोडक्शन बताओगे, डिफाइन करो कि भाई क्यों जरूरी है, ठीक है, ड्रग को स्पेसिफिक टारगेट साइट पर एक्शन पहुंचाना है, इसीलिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, ठीक है, ड्रग का रिलीज कंट्रोल करना है, तो सारी चीजों का ध्यान रखना है उसमें। फिर एग्जाम्पल बताने हैं, एडवांटेज बतानी है, चैलेंजेस बताने हैं उसके अंदर के, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी वीडियो, सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है अमर सायर फार्मेसी के ऊपर, वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, पहली बात हो रही है फॉर 5 मार्क्स। फॉर 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से कौन से आएंगे, ठीक है, देख लेते हैं, आइए। भाई क्या बोल रहा है, देखिए बोला है कि भाई हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के बारे में बताना है, सीधा सवाल है, आ जाए, इसको बोनस की तरह देखना है क्योंकि भाई बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन कंटेंट काफी है लिखने के लिए। फिर भाई आईपी एंड इट्स एडिशन, ये अच्छा सवाल है, ये जरूर आ सकता है, इसके चांस ज्यादा है आने के। तो आईपी के बारे में तो आपको पढ़कर जाना ही है, कहीं ना कहीं सवाल तो आईपी का आएगा ही, ठीक है। फिर क्या है चैप्टर, देखिए एक्सप्लेन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, सीधा सीधा सवाल पूछ दिया है भाई। फिर क्या बोला भाई, गिव एडवांटेजेस ऑफ ग्लास, अब पर्टिकुलर बोल दिया इधर, ग्लास की बताओ, तो आप लिखोगे भाई टाइप 1 2 3 4 होता है, 1 में ये होता है, 2 में ऐसा होता है, 3 में ऐसा, 4 में ऐसा होता है। पहले 3 को पेरेंटल के लिए यूज कर सकते हैं, 4th वाले को पेरेंटल के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब आपको बताना है। फिर एडवांटेज बोला मेटल्स की दो, ठीक है,
ग्लास और मेटल इनके फेवरेट हैं, ये जरूर पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना। पैकेजिंग में आप बोलोगे भाई हम तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील भी कुछ कुछ जगह यूज होता है, चलिए स्टेनलेस स्टील का तो बहुत कम यूज है, एल्यूमिनियम यूज होता है, टिन यूज होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील भी यूज होता है, एरोसोल है जो एरोसोल के कंटेनर, जो स्प्रे स्प्रे अपन लगाते हैं भाई, डाइक्लोफिनेक स्प्रे लगाया दर्द में, वो एरोसोल ही तो है, ठीक है, वॉलिनी स्प्रे लगाया भाई, वो एरोसोल ही होता है, ठीक है। तो ये हमको बता दिया भाई पैकेजिंग में ग्लास पूछ सकते हैं भाई, मेटल पूछ सकते हैं, या तो पूरा ही पूछ सकते हैं, तो फिर आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन क्या है, चैप्टर 3। अब आ गया इसमें एक्सप्लेन करो कि भाई कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है, किसकी, बॉल मिल की। अब भाई जैसे ही चैप्टर 3 से सवाल आ रहा है, जैसे बॉल मिल आ गया, अब एक्सप्लेन क्या लिखा है भाई, केवल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो इतना ही नहीं, अपन को तो डायग्राम भी बनाना है भाई, डायग्राम बनाना है, ठीक है। वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वाला हेडिंग डाल के अलग से लिखना है भाई, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस पे, इम्पैक्ट। क्या प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल है इसका, इन दोनों पे ये काम करती है बॉल मिल, ठीक है ना। फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है, और अगर आंसर को और प्रेजेंटेबल और बढ़िया बनाना है कि एग्जामिनर फुल मार्क्स ही दे, तो क्या लिख देंगे भाई, एप्लीकेशन लिख देंगे थोड़ी इसकी अपन। एप्लीकेशन लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आंसर कैसा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। आगे देखें, विच इक्विपमेंट विल यू यूज, कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल विच हैव हाई चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब देखो क्या पूछा है, थोड़ा घुमाया है, थोड़ा आपको सोच में डालने की कोशिश करी है। क्या बोला है भाई, ऐसा एक ड्रग है जो जल्दी ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, ठीक है ना। तो हमको कौन सा इक्विपमेंट लेना है उसका साइज रिडक्शन करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताओ। तो अब क्या करोगे, आप सोचोगे भाई ऑक्सीडेशन अगर ड्रग का हो रहा है, इसका मतलब कि ड्रग जो खुले एनवायरनमेंट में नहीं आ सकता, ठीक है ना, मतलब ड्रग को खुले एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो खराब होएगा, ऑक्सीडेशन तब होएगा, इतना समझ गए। तो ऐसा सोचो कि भाई ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है साइज रिडक्शन में जो क्लोज्ड होता है, तो कौन सा होता है भाई, बॉल मिल ही तो क्लोज्ड होता है। तो इससे क्या होगा, वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा ड्रग, और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सही है। आगे क्या है भाई, हैमर मिल। अब हैमर मिल और बॉल मिल दोनों है, पर बॉल मिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसका डायग्राम जरूर आप देख कर जाएं। सिल्वर सन होमोजेनाइजर्स रेयर है, पर पूछ लेते हैं, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। जनरल फोकस बॉल मिल और हैमर मिल है। और अगर इंपॉर्टेंट भाई लायोफिलाइजर लिखकर भेज सकते हैं पेपर में कि लायोफिलाइजर के बारे में बता दीजिए, ठीक है, या उसको फ्रीज ड्रायर लिखकर भी भेज सकते हैं, ठीक है। अलग से लिखेंगे भाई इसका प्रिंसिपल बताओ, कंस्ट्रक्शन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, वर्किंग बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने तो सवाल देखा, सवाल देखते ही आपको क्या करना है भाई, चालू हो जाना है, डायग्राम बनाना, प्रिंसिपल लिखना, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, तब आपको कहीं जाके क्या मिलेंगे भाई, 5 मार्क्स पक्के मिलेंगे, ठीक है ना। सिंपल सवाल ऐसा भी पूछ ले भाई, फ्रीज ड्रायर वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन, ठीक है, तब भी आपको क्या करना है, डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। फिर अगला एक्सट्रैक्शन पार्ट से आ सकता है, सॉक्सलेट के बारे में बताइए, जिसको हॉट कंटिन्यूअस पर्कोलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में आप बता सकते हैं। फोकस करना है अगर मेन, फिर भी इनमें से भी आप कहें कि सर हमको तो मेन वाला बता दो, तो लायोफिलाइजर है, हैमर मिल है, बॉल मिल है, इनके सारे डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग चाहिए अपन को, ठीक है। क्या भाई, अब आ गया टैबलेट, आ गया चैप्टर 5 नंबर आ गया अपना। अब क्या आ गया भाई, टैबलेट आ गया, टैबलेट पूरा एक्सप्लेन टैबलेट्स, मतलब सब जो जानते हो वो अपने पेपर में आप लिख दो। टैबलेट ऐसे एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे इसमें, डिफाइन लिखोगे, क्लासीफाई लिखोगे, टाइप्स लिखोगे टैबलेट का, एक्सटेंडेड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दोगे, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे। अब क्या लिखा, अगला सवाल डायरेक्ट ही पूछ लिया भाई, ड्राई एंड वेट ग्रेनुलेशन के बारे में बताइए। अब इसमें आपको पूरा आ जाना है, पूरा प्रोसीजर बताना है भाई, पाउडर वे करे, फिर उनको मिक्स किया, ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन में, ठीक है। जो हमारा बाइंडर है वो भी इसमें ड्राई लेना है, क्योंकि हमारा जो एपीआई है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, मॉइस्चर से खराब हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम उस पे ड्राई ग्रेनुलेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेट ग्रेनुलेशन आएगा तो उसमें आप लिखोगे, वेट ग्रेनुलेशन में लिखोगे कि भाई हमारा है उसका फ्लो ऐसा है, अच्छा नहीं है,
उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, कंप्रेसिबिलिटी भी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम उसमें वेट ग्रेनुलेशन लगा रहे हैं। तो आगे अगला अगला सवाल देख लेंगे अब, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड ओरल। लिक्विड ओरल के बारे में बताइए, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, क्या होते हैं भाई, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन। आगे क्या लिखा है भाई, डिफरेंशिएट कर दीजिए सस्पेंशन और इमल्शन में। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, लिक्विड ओरल के लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सिरप लिखेंगे, इमल्शन सस्पेंशन डिफाइन कर देंगे, एलिक्सिर डिफाइन कर देंगे, फिर अलग से क्या करेंगे, सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये सीधा सवाल है और बहुत आसान है, आराम से हो सकता है। ठीक है, स्यूटिक सब्जेक्ट ही इजी है। राइट अबाउट कैप्सूल साइजेस। अब भाई हमको पता है कैप्सूल साइजेस 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा कैप्सूल, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा कैप्सूल। ठीक है, अगला आ गया सवाल भाई, पुट लाइट ऑन ऑइंटमेंट, क्रीम्स, लिनीमेंट्स। अब क्या किया, केवल ऑइंटमेंट तो 5 नंबर का सवाल बन नहीं रहा था, क्रीम्स पे भी अकेले पे नहीं बनता, लिनीमेंट पे अकेले पे नहीं बनता। ठीक है, तो 3 को टॉपिक को साथ उठा लिया, ऑइंटमेंट भी बता दो, क्रीम भी बता दो, लिनीमेंट भी बता दो। तो आप क्या लिखेंगे भाई, ऑइंटमेंट ग्रीसी फील देते हैं ऑइंटमेंट, ठीक है। क्रीम्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं ऑइंटमेंट से, क्रीम जैसे कोल्ड क्रीम है हम जनरली सर्दियों में लगाते हैं, ऑइंटमेंट जैसे डाइक्लोफिनेक जेल है, घुटनों का जेल है जो घुटनों पे रगड़ के लगाते हैं। लिनीमेंट कैसा होता है, लिनीमेंट भी ऐसा ही होता है, जिससे क्या करना पड़ता है, लिनीमेंट भी सेमी सॉलिड या लिक्विड भी हो सकता है लिनीमेंट। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको मसाज करके लगाना पड़ता है, मालिश करनी पड़ती है लिनीमेंट्स की। ठीक है ना, तो वो हो गया लिनीमेंट। अगला आ गया भाई, राइट अबाउट पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स क्या है, हमको पता है भाई, स्टेराइल प्रिपरेशन होनी चाहिए, इंजेक्शन से लगती हैं, इंट्रावेनस लग सकती है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, कैसे भी लगा सकते हैं इनको। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारा पेरेंट्रल्स, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखनी है, हो गया, कोई नहीं, लिख देंगे सर। अगला क्या है, राइट अबाउट सेरा। सेरा क्या होते हैं, सेरा इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस में आते हैं, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, क्या करते हैं, एक डोनर लेते हैं जिसके अंदर अलग से एंटीबॉडीज बनवाते हैं पर्टिकुलर जो भी माइक्रोब है उसके खिलाफ, फिर उससे एंटीबॉडीज निकालते हैं और दूसरे लोगों में डालते हैं, तो क्या बनी बनाई एंटीबॉडीज दूसरे बंदे को मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया। वहां लिखा प्रोसीजर ऑफ टॉक्सोइड फॉर्मुलेशन। आएगा तो सेरा के बारे में क्या लिखेंगे भाई, सेरा के बारे में लिखेंगे सेरा होती क्या है, ठीक है, और कैसे बनती है वो लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे आप, टॉक्सोइड पूछ लिया तो टॉक्सोइड के बारे में क्या लिखेंगे, टॉक्सोइड होता क्या है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो आप लिखेंगे। ठीक है, आगे अगर देखें हम भाई, आगे देखें क्या है, राइट अबाउट डिजाइन एंड लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट विद डायग्राम। अब भाई इससे अच्छा बोनस सवाल कोई हो ही नहीं सकता, 5 नंबर में 5 मार्क्स, इससे अच्छा सवाल कोई हो ही नहीं सकता। बहुत कंटेंट है, अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं, आसान डायग्राम बना सकते हैं और फटाफट जल्दी जल्दी ये सवाल आप कर सकते हैं, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता इसमें क्योंकि सोचना ही ज्यादा नहीं पड़ता। फिर राइट अबाउट CGMP भाई, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आपके जो ट्रेंड जो पर्सनल हैं वो सारे ट्रेंड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आधुनिक इक्विपमेंट होने चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन अगर चाहिए आपको, ऐसी फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो वो जगह आपके पास होनी चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, क्या है भाई, सब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। CGMP आते ये सब लिखना है कि कैसा होना चाहिए, पूरा आइडियल जो चीजें होनी चाहिए ना, कि हाँ आदर्श कैसे होने चाहिए, पूरा आइडियल एकदम कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो सब बताना है भाई। डिफरेंशिएट बिटवीन QA QC। अब QA QC क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस के दौरान ध्यान रखनी है कि भाई कोई गलती हो ही ना, प्रोसेस सीधी सीधी सही सही चले। QC क्या है कि भाई QC वाला चेक करते हैं, अच्छा तुमने, तुम तो कह रहे हो भाई क्वालिटी एश्योरेंस है तुम्हारी, अब मैं चेक करता हूँ इसमें सच में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो कौन कर रहा है, QC, क्वालिटी कंट्रोल वाले। चैप्टर 7 से अब आ गए हम, चैप्टर 7 पे बात हो गई, डायरेक्ट सवाल है भाई NDDS। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल भी है, क्लियर कट हमने कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है उसके अंदर विद डायग्राम। तो इसमें भी क्या है, NDDS में भी आपको डायग्राम्स बहुत जरूरी हैं, आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा, कहीं आपका जो एग्जामिनर है वो कहीं आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, एक्सप्लेन NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एक्सप्लेन करिए। इसमें क्या है भाई, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी चाहिए, ठीक है,
रेट कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज है ड्रग का, ये सब लिखना है, ये सब होता है एनडीडीएस। फिर लिखा है भाई एक्सप्लेन डायग्राम के साथ लाइपोसोम। लाइपोसोम वेसिकुलर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। वेसिकुलर मतलब इसके अंदर ड्रग को भरा जाता है, ठीक है, इसके अंदर ड्रग बैठा होता है, तो इसको वेसिकुलर क्या बोला भाई, ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोला। अब इसमें लाइपोसोम में हमको पता है भाई फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक ड्रग दोनों इसमें हम क्या कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ये हो गया। अब इससे अपन नियोसोम भी आ सकता था इसकी जगह, इथोसोम भी पूछा जा सकता था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही इंटरेस्टिंग भी बहुत है, इसको पढ़ने में मजा भी आता है और समझा भी इसको आसानी से जा सकता है। आइए अब हम देख लेते हैं 3 नंबर के सवाल, इसके अंदर क्या है, 3 नंबर के सवाल देख लेते हैं। देखिए फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए क्या है भाई, देखो फार्मेसी एज अ करियर, फार्मेसी में क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया फार्मेसी करियर में आपको बताना है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं, मतलब फॉर्मुलेशन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव्स पे अच्छा खासा सवाल है, लिखने के लिए भी काफी कंटेंट है, क्या है भाई, एक तो डेफिनेशन, प्रिजर्वेटिव माइक्रोब की ग्रोथ रोकने के लिए हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, टाइप्स बताने हैं इसके प्रिजर्वेटिव्स के, एग्जाम्पल्स बताने हैं, कौन से भाई बताओ, पैराबिन्स, मिथाइल पैराबिन, सॉरी मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। इनके यूजेस क्या है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकना इनका यूज है, ठीक है, अगर माइक्रोब की ग्रोथ है सर्टिफाइड लिमिट में है तो उसको रोक के रखना, ठीक है, उसको स्टैटिक रखना, वो इनका काम है। आगे देखें एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई का क्या मतलब है कि केवल एग्जाम्पल दो, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के कलरिंग में एग्जाम्पल दो, भाई नेचुरल में क्लोरोफिल आती है, ठीक है, और कौन सा कलर, कैरामिल कलर आता है, टाट्राजीन आता है, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट में चॉकलेट फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, और बताइए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर, स्वीटनिंग एजेंट में सैक्रिन, सॉर्बिटॉल, ठीक है, सुक्रोज, ये होते हैं स्वीटनिंग एजेंट, इनके एग्जाम्पल है। फिर अगला आता है भाई सीव, बताओ सीव क्या होती है, वायर मैश होती है, ठीक है, जिनके बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, साइज सेपरेशन का काम है। सीव नंबर क्या है, सीव है, उसके 1 इंच की लेंथ में कितने छेद आएंगे, कितने पोर्स आएंगे, वो सीव नंबर है। जितने ज्यादा, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा क्या, उतना छोटा पोर का साइज, ठीक है, जितना बड़ा सीव नंबर उतना छोटा ही पोर का साइज होगा उस सीव का। बस राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स, और आईपी के अकॉर्डिंग पाउडर्स को क्लासिफाई किया गया है, वो पूछ रहे हैं आपको, वो लिखना है। साइक्लोन सेपरेटर, नाम से पता चल रहा है, साइक्लोन सेपरेटर यानी साइज सेपरेशन, किस पे काम करता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ इसको। ट्रिपल रोलर मिल क्या है, होमोजेनाइजर का काम है भाई, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में अगर कुछ मिक्स करना है तो ट्रिपल रोलर मिल यूज की जाएगी, समझ गए। मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, अब लिक्विड में से सॉलिड फिल्टर करना है तो मेम्ब्रेन फिल्टर यूज किया जाएगा, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज किया जाएगा। ये सारे जो है नाम आ रहे हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ट्रिपल रोलर, साइक्लोन सेपरेटर, ये 3 मार्क्स के लिए हैं और डायग्राम इनमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने की, हमारे मार्क्स कटें, एग्जामिनर हमारे मार्क्स काटें, ठीक है। आगे हम देखें क्या लिखा है भाई, डिफाइन सिरप एंड एलिक्सिर, एलिक्सिर को डिफाइन कीजिए, सिरप को डिफाइन कीजिए। सिरप क्या होते हैं, स्वीट ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म, एलिक्सिर क्या होते हैं, स्वीटन्ड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, समझ गए भाई, इतना ही डिफरेंस है इनमें, ठीक है। डिफाइन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, अगला क्या बोल दिया भैया कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन को डिफाइन करो। कैलिब्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से हमारा टेस्ट इक्विपमेंट का क्या कराना, मैच कराना कि कितना हमारा सही तरीके से काम कर रहा है इक्विपमेंट स्टैंडर्ड के मुकाबले। वैलिडेशन क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कि जो आपकी प्रोसेस है वो सही है, वो रिलायबल है, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट बोल देगा, कैलिब्रेशन में डिफरेंशिएट करो, वैलिडेशन में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। बस इतने सवाल हैं, फार्मास्यूटिक इजी सब्जेक्ट है, पूरे टॉपिक्स हमने कवर करके रखे हैं अमर सायर फार्मेसी चैनल के ऊपर, आप जाकर कभी भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।